यमुना नदी की उफनती पानी से स्थानीय निवासी हो रहे हैं परेशान। जगह जगह बाढ़ का बना है माहौल, जहां लाइट की हो रही है कठिनाई। इसी बीच ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हिमालय प्राइड सोसाइटी में बिल्डर की मनमानी से स्थानीय नागरिक रहने वाले निवासी हो रहे हैं परेशान। तकरीबन 400 निवासियों का कर दिया बाइकआउट, बिजली ही गुल। हिमालय प्राइड सोसाइटी के निवासियों ने गहरी आपत्ति और चिंता भी व्यक्त की। बिल्डर संबंधित प्राधिकरण और एनपीसीएल की लापरवाही तथा अवैध कार्रवाई के चलते सुबह से ही 400 फ्लैट के बिजली को काट दिया गया। एनपीसीएल बिजली मीटर से जबरदस्त पानी का बिल काटा लिया, जिसके कारण सोसाइटी की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आप समझ सकते हैं कि बहुमंजिली इमारत में रहने वाले निवासी जब बिजली नहीं होगी तो लिफ्ट कैसे चलेगी, पानी की आपूर्ति कैसी होगी, कहां खाना बनाएंगे और कैसे अपनों बच्चों का और अपना पालन पोषण करेंगे। यह कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी, अवैध और असंवैधानिक है। सुबह से ही बिजली बंद रही और 200 से अधिक फ्लैट मालिकों ने जबरन पैसा वसूला गया। यही है बिल्डर की मनमानी, जबकि पानी का कोई अलग एग्रीमेंट उपलब्ध ही नहीं है। इनका खर्चा मेंटेनेंस अनुबंध में ही शामिल है। इस मामले पर पहले भी उपभोक्ता न्यायालय में प्रकरण दर्ज है। इस पर दिनांक 5/7/2025 को लिखित बहस भी दाखिल हो चुकी है। इसकी कॉपी बिल्डर को भी दी गई, जिसकी अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होनी है। लेकिन सुनवाई से पहले ही बिल्डर ने लिया एक्शन, कर दिया सोसाइटी में रहने वाले निवासियों का बंटाधार। पानी के लिए कर रहे हैं त्राही त्राही, बिजली के लिए मचा है हाहाकार। आइए सुनते हैं वहां के निवासियों से ही कैसी समस्या का कर रहे हैं। तो क्या समस्या है जिसकी वजह से आप सभी लोग आज आए करते हैं? मैं हिमालय प्राइड का निवासी हूं और ये सब भी हिमालय प्राइड के निवासी हैं। कल शाम के समय बिल्डर ने 5 बजे के तकरीबन एक नोटिस सर्व किया हमारे गेट में, और वो नोटिस ये सर्व किया कि आपके बिजली के मीटर से पानी का बिल काटा जाएगा। और पुराना पानी का हमारा कोर्ट में इशू चल रहा था, क्योंकि ये पार्ट मेंटेनेंस का है। इसको हमने कोर्ट में दिया हुआ है, बाकायदा उसके बहस के कागज़ कोर्ट में लगे हुए हैं। 10 तारीख को इसको जवाब देना है, जो 10 सितंबर आ रहा है। उस सिलसिले में इसने आनन फानन में एक नोटिस सर्व किया और समय तक नहीं दिया। सुबह सबका 400 के तकरीबन निवासियों के भी लाइट काटी गई है, क्योंकि यहाँ स्लॉट वाइज चार्ज किया जाता है, चार्जिंग ली जाती है। और जैसे आज रात को फिर काटेगा, फिर 200-400 लोगों का फिर कटेगा, ऐसे ये काटता है। तो हमारा पहले स्लॉट में मेरा नंबर आ गया है और साथ में सब लोगों का नंबर आ रखा है। अब रात के समय फिर काटेगा, फिर 300-400 लोगों का फिर नंबर आ गया। नहीं, फिलहाल 400 लोगों की लाइट काटी गई है। 400 लोगों में मेरे को सुनने में आ रहा है 250 करीब लोगों ने पैसे दे दिए हैं, क्योंकि उनके बच्चे परेशान थे, लोग परेशान थे, नौकरी करने वाले लोग हैं। खराब हो गया, सारा दिन खराब हो गया। वर्क फ्रॉम वाले थे, उनका समय ख़राब हुआ। वो बेचारों ने मजबूर होके पैसे दे दिए बिल्डर को। पर मैं इस कार्य में लगा रहा। मैंने इसके लिए डीसीपी महोदय जी से बात की, डीएम महोदय से बात की, बाकायदा वहाँ गया हूँ। और उसके बाद मैंने जज साहब के वहाँ गया था, कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में। जज साहब निकल चुके थे, वहाँ भी मैं कागज़ लगा के आ गया हूँ। और डीसीपी साहब से मैंने डिस्कस किया। डीसी साहब ने बोला जी अथॉरिटी से बात कीजिए। अथॉरिटी से मैंने बात की। अथॉरिटी में सीओ साहब मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि अभी मेरे पे समय नहीं है। और उसके बाद मैं डीएम महोदय से समय लिया। डीएम महोदय ने 3:30 बजे का मुझे समय दिया। मैं डीएम महोदय के पास गया, करीबन 1 घंटा डीएम महोदय के साथ बैठा। उसके बाद डीएम महोदय ने वहाँ से फ़ोन मिलाया डीसीपी साहब को, इसमें तुरंत एक्शन लो। 400 लोगों का सवाल है, ले ऑन ऑर्डर का सवाल है, ये कैसे बिल्डर काट रहा, किस हिसाब से इसने काटा, उससे पूछा जाए। और बिल्डर क्यों मनमानी कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? बिल्डर की मनमानी तो आपको सब जगह दिख रही है, ग्रेटर नोएडा वैसे सब जगह ही है। हमारे बिल्डर की मनमानी आपके सामने आज जाहिर हो गई है। आपका एनपीसीएल के मीटर से आप बिल्कुल नहीं काट सकते। बाकायदा एनपीसीएल का इसको नोटिस आया हुआ है, वो नोटिस भी इसके पास है, अवेलेबल है। फिर भी एनपीसीएल के मीटर से इसने हमारा पानी का बिल काटा है, और सभी का काटा है तकरीबन। और ये स्लॉट वाइज रात को देखना फिर कटेगा। करीबन 300-400 लोग फिर खड़े मिलेंगे यहाँ, ऐसी जो हम खड़े हैं। और दिन भर बेचारे जितने कंपाइल हुए हैं उन्होंने दे दिया, काफ़ी लोगों ने दे दिया, मतलब आधे ज़्यादा लोगों ने पैसे दे दिए। पर यह गलत है। बात करने की कोशिश की,
बिल्डर से मैंने बाकायदा मैसेज किया। सुबह मैंने बिल्डर का फ़ोन मिलाया, राजीव प्रासर नाम है उनका, जो मेंटेनेंस टीम देखता है। यहाँ से मेंटेनेंस टीम गायब है। सुबह से 9 बजे से यहाँ कोई मेंटेनेंस टीम नहीं बैठ रही है, पूरा स्टाफ भागा हुआ है, यानी यहाँ कोई नहीं है इस समय। सोसाइटी लवारिस है, सिर्फ ये सिक्योरिटी गार्ड 2-4 के रखे हुए हैं, बाकी इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा कब से चल रहा है? ऐसा तो काफ़ी समय से चल रहा है। बिल्डर का ये दिक्कत हमेशा रहती है बिजली पानी की हमारे को। हमें लगा सुबह कि भैया क्या पता उसी चक्कर में लाइट जा रही है, वो तो हमें बाद में पता चला भाई ये चक्कर इसने ऐसा करा हुआ है कि मीटर से पैसे इसने काट दिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये है कि कानून है कि आप बिजली पानी को नहीं काट सकते किसी का, ना किसी का रोक सकते हैं। ये किस अधिकार में बिल्डर ने काटा है उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए था। जब 10 तारीख को हमारी कोर्ट में बहस है, बहस का कागज़ इसके पास जुलाई में जा चुका है, 5 जुलाई को हमने इसको कागज़ दिया हुआ है, लिखित बहस का कागज़ कोर्ट का इस पर है और 4 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। तो इसे एकदम आनन फानन में इस कार्य को क्यों करा गया, जबकि 10 तारीख को तो उसको करना ही था। इसमें आमने सामने था हमारा मामला, अगर ये सही था तो कोर्ट में सबूत देता। इस तरह का कार्य करना, इसका मतलब ये बिल्डरों का जो राज है इसमें भ्रष्टाचार बहुत हाई लेवल पे है। और प्राधिकरण को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आपका नाम लेके जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत गलत है। इस तरह से निवासियों को ना परेशान किया जाए। बाकी देखिए आपके सामने निवासी हैं, ये सब जगह तकरीबन हो रहा है। मैं खाली हिमालय की बात नहीं कर रहा, हर जगह यही स्थिति है। बिल्डरों को बहुत छूट दी गई है और इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी। सिर्फ दो लौट रहा है, बाकी ये कहीं नहीं चले जाइए, कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुत्ते अंदर घूमते रहेंगे। पार्किंग के अंदर पानी भरा हुआ है, लोगों को गाड़ियां बाहर खड़ी करनी पड़ रही हैं, कोई बाहर जाके खड़ी कर रहा है, अंदर पानी ब्लॉक है। कितनी बार इन्हें बोला गया कि मच्छर पैदा होते हैं, उसमें तो सफाई करवा दीजिए, झाड़ू से कीचड़ हटवा दीजिए, वो कोई नहीं हटती है। लिफ्ट बंद है हर टावर के अंदर, 2 लिफ्ट ऑपरेशनल है, 3 लिफ्ट ऑपरेशनल है। एक फ्लोर पर 18 फ्लैट है, सिर्फ 3 लिफ्ट चल रही हैं, लोग नीचे नहीं उतर पाते। 15-20 मिनट खड़े रहते हैं लिफ्ट के लिए। हाँ ये फोन डिस्चार्ज है, कितने काम रुके पड़े हैं और 50% जमा करने के बाद भी नहीं कोई जवाब दे रहा है। बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है? लिफ्ट नहीं चलती है, ये फोन डिस्चार्ज है, कितने काम रुके पड़े हैं और 50% जमा करने के बाद भी